नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, फिलहाल आपका अगर नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइस वर्षा होते रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि 10 से लेकर 16 मई तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। पहले हम देखेंगे एरीज यानी मेष राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एरीज 4 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड डेथ के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली आपके पर्सन इस परेशानी को खत्म करना चाहते हैं। जो भी परेशानी चल रहा है आप लोगों के रिश्ते में, इस परेशानी को खत्म करना चाहते हैं। ये एक्शन लेने के बारे में भी सोच रहा है ये इंसान, लेकिन एक चीज उनको परेशान कर रहा है जो कि उनका ईगो है। हो सकता है वो ऐसा सोच रहे हैं कि अगर मैं जाऊंगा या चला जाऊंगा बात करने या चली जाऊंगी तो मैं छोटा ना हो जाऊं। ये सोच बहुत सारे लोगों के ना मन में होते हैं। ये इंसान भी वही सोच रहा है। दूसरा, हो सकता है इन्होंने आपको अपने तरीके से आपको ह्यूमिलिएट किया था, परेशान किया था। अब ये इंसान जो है उस बात को भी याद कर रहा है, लेकिन इनके मन में ये है कि मुझे ये परेशानी खत्म करना है। रिश्ते की जो पेनफुल सर्कल चल रहा है, जो मुझे दर्द दे रहा है, वो दर्द को हमें खत्म करना है और रिश्ते में एक नई शुरुआत करनी है। ये सोच तो रहे हैं, लेकिन सोचने से क्या होगा जब आप उस काम को हकीकत में नहीं करोगे, एग्जीक्यूट नहीं करोगे। तो ये आना चाहते हैं लेकिन खुद को रोक रहा है, इसीलिए कि ईगो इनको परेशान कर रहा है। देख लेते हैं ये इंसान आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। 6 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ। बाप रे बाप, आप किसी लियो, किसी स्कॉर्पियो के साथ भी डील कर सकते हो। आपके जो पर्सन है ये आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं एरीज कि आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को जिस तरीके से इनहेंस करके गुस्से में बैठे हुए हो, जिद में हो, आप उस चीज को थोड़ा सा कम करें। और आप जो इनके साथ रिश्ते में हो, आपको उस प्यार को याद करना है। आपको थोड़ी सी खुद से भी कोशिश करनी है, उस पल को याद करना है, उस स्टेबिलिटी को याद करना है, उस अच्छी याद को याद करना है। हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो सकते हैं कि आप रिश्ते में इन एंड आउट होते रहते हो सकता है कि आपका रिश्ता कमिटेड रिश्ता नहीं है, दिल का रिश्ता है। तो आपको इन चीजों के बारे में सोचना है कि ये कमिटमेंट अगर आप उनको नहीं दे पा रहे या फिर ये आपको नहीं दे पा रहे, क्योंकि उसमें अगर आप गुस्सा हो, आपको इस बात को सोचना है कि ये रिश्ता कमिटेड रिश्ता तो था ही नहीं, ये रिश्ता तो कमिटेड रिश्ता बन नहीं सकता है।
तो आपको इन चीज़ों को सोचना है, अपनी ज़िद को कम करनी है और हमेशा माई वे इज़ द हाईवे टाइप की एनर्जी का जो आपका जो सोच रहता है, उसको भी कम करना पड़ेगा। उनको लगता है कि रिश्ते जुड़ने से अब तक आप हमेशा ज़िद में ही रहते हो, तो उसको थोड़ा कम करें और उनके तरफ आपकी जो भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, आप उसको निभाने की कोशिश करें और उनके तरफ आएँ। क्योंकि आप उनसे ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो, आप उनसे ज़्यादा ईगो दिखा रहे हो, ऐसा उनको लग रहा है। अब हम देखेंगे अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। आप किसी स्कॉर्पियो, किसी स्पाइसिस, किसी लियो के साथ डील कर सकते हो। उनका एक्शन 4 ऑफ वॉन्ड्स, द मून, व्हील ऑफ फॉर्चून। ये जो इंसान है ये तैयार है, 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। आप लोग जो एक कमिटेड रिश्ता चाहते हो या तो फिर ये इंसान आपके साथ कमिटेड रिश्ता चाहते हैं, जो कि मैंने पहले भी आपसे कहा कि आप इनको कमिटमेंट नहीं दे रहे हो एरीज, इसीलिए ये इंसान नाराज है और आप जिद भी करते हो। तो ये आपसे कमिटेड रिश्ता चाहते हैं क्योंकि इनको लगता है आप लोग ट्विन फ्लेम हो, इसीलिए ये इंसान इस रिश्ते में कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, झूठ भी नहीं बोलना चाहते हैं और इस रिश्ते में आके रिश्ते को एक नए सर्कल तक भी ले जाना चाहते हैं। लग के सारे ये रिश्ते में रहना चाहते हैं। हो सकता है इन्होंने कोशिश किया था, आप उनकी कोशिश को नहीं समझे। हो सकता है आप उनसे झूठ बोलते हो सकता है आप उनसे बातें छुपाते हो, लेकिन इनके लिए तो ये रिश्ता एक सोलमेट वाला रिश्ता है। आपके लिए हो या ना हो, इनके लिए है। इसीलिए ये इंसान इस झूठ को, ट्रॉमा को पीछे रखते हुए भी फिर से एक बार रिश्ते में कोशिश करेंगे आने की। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जाएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ना पहले भी आया था, जब ये इंसान लक के सहारे बैठा है कि हमें रिश्ते में एक्शन लेना है। व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए भी आया है, वर्ल्ड के कार्ड आए हैं और 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड भी आए हैं। आपके लिए ये कहा जा रहा है कि आपको बेकार की रोने धोने से खुद को दूर रखना है। आप बेकार में रोना धोना कर रहे हो सकता है रिश्ता उतना खराब नहीं है, हो सकता है आप खुद से खुद को दूर रखने की कोशिश कर रहे हो सकता है ये उतना कमिटमेंट आपसे नहीं मांग रहा है जितना आपने सोच के रखा है। इसीलिए आपको इस परेशानी से बाहर आना है और रिश्ते को एक नए सर्कल तक ले जाना है। जो भी आप लोगों में अनफिनिश्ड बिजनेस है, क्योंकि ये इंसान तो इंतजार कर रहा है आपका, तो आपको उनके साथ रिश्ते में जुड़ने की जरूरत है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।